लोहे के पिंजरे के अंदर एक औरत को बंद कर दिया गया था। बाहर कई एनिमल ट्रेनर्स खड़े होकर उसके प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे। तभी वह औरत अचानक पीछे की ओर झुकती है और अपने ही शरीर के नीचे से निकल जाती है। उसका मुड़ा तुड़ा शरीर देखते ही देखते 99.99 मीटर लंबी एक विशाल अजगर में बदल जाता है। स्नेक वुमन अब और ज्यादा समय तक अंधेरे लोहे के पिंजरे में कैद रहना नहीं चाहती थी। वह अचानक ट्रेनर्स पर हमला कर देती है। उसी मौके का फायदा उठाकर पास खड़ा एक नौजवान इलेक्ट्रिक टेल ड्रैगन को आजाद कर देता है। हालात बिगड़ते ही लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। वहीं वह नौजवान चुपचाप स्नेक वुमन को लेकर वहां से निकल जाता है। लेकिन तभी एक और भी ज्यादा खतरनाक विशाल जानवर अपना पिंजरा तोड़कर बाहर आ जाता है। उसका रूप बाघ जैसा, शरीर रंग बिरंगा, पूंछ लंबी और मछली जैसी होती है। यह था चीन का पौराणिक जीव ज़ाओ, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह एक ही दिन में हजारों मील चल सकता है। एक मोटा आदमी हालात बिगड़ते देख फौरन भागने का फैसला करता है। वह हाथ में पकड़ी चॉपस्टिक घुमाता है और छोटे जादुई जीवों की मदद से सारा सामान पलक झपकते ही गाड़ी में भर जाता है। वह एक पल भी नहीं रुकता और तुरंत गाड़ी लेकर निकल जाता है। उधर ज़ूवू सड़कों पर बेकाबू होकर दौड़ने लगता है। उसकी भयानक दहाड़ के साथ लोग घबराकर जान बचाने के लिए भागते हैं। तभी एक आदमी सामने आता है, लेकिन वह बिल्कुल भी नहीं घबराता। वह हाथ में एक कैट टॉय निकालता है और उसे ज़ूवू के सामने हल्के से हिलाता है। हैरानी की बात यह कि भयानक दिखने वाला ज़ूवू तुरंत एक प्यारी सी बड़ी बिल्ली जैसा बन जाता है और बिना पलक झपकाए उस खिलौने को घूरने लगता है। वह आदमी ज़ूवू को धीरे धीरे एक छोटे सूटकेस के पास ले जाता है। मौका मिलते ही वह कैट टॉय फेंक देता है और ज़ूवू उसी के पीछे खुद ही सूटकेस में घुस जाता है। उस आदमी का नाम न्यूट है। वह महान जादूगर डंबलडोर का छात्र है और उसमें जबरदस्त जादुई प्रतिभा है। न्यूट को तरह तरह के मैजिकल क्रीचर्स इकट्ठा करने का शौक है। उसका घर किसी चिड़ियाघर से कम नहीं लगता। फुर्सत मिलने पर वह अपने इन जादुई जानवरों के साथ खेलता रहता है। उसके घर में एक केयरटेकर भी है जिसका नाम बंटी है। वह न्यूट के इन सभी पालतू जीवों की देखभाल करती है। जमीन पर रहने वाले जीवों के अलावा न्यूट ने पानी में रहने वाला भी एक जीव पाला हुआ है जिसे वे केल्पी कहते हैं। पानी के अंदर थोड़ी मस्ती के बाद न्यूट केल्पी को किनारे ले आता है। क्योंकि वह पहले घायल हो चुका था, न्यूट उसे दवा लगाने ही वाला होता है कि ऊपर से कुछ आवाज आती है। वह तुरंत काम छोड़कर ऊपर देखने चला जाता है। वहां उसे अपना दोस्त जेकब और उसकी मंगेतर क्वीनी दिखाई देते हैं। जेकब जरूरत से ज्यादा खुश नजर आ रहा था, जिसे देखकर न्यूट को शक होता है। जांच करने पर न्यूट को पता चलता है कि जेकब पर क्वीनी ने लव स्पेल डाल दिया है। यह देखते ही न्यूट अपनी जादुई छड़ी निकालता है और तुरंत जादू तोड़ देता है। जेकब के शरीर से लाल रंग की ऊर्जा निकलती है जो हवा में जाकर एक दिल का आकार बनाती है और फिर गायब हो जाती है। जैसे ही जादू टूटता है, क्वीनी शर्म और गुस्से में अपना सामान उठाती है और वहां से चली जाती है। जेकब उसके पीछे पीछे सड़क तक पहुंच जाता है, जहां हवा में तैरते हुए अजीब से जादुई दस्ताने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहते हैं। एक काले रंग का चमड़े का दस्ताना हवा में तैरते हुए न्यूट को इशारा करता है, मानो कुछ कहना चाहता हो। न्यूट उसकी बात समझ जाता है और हाथ बढ़ाकर दस्ताने को पकड़ लेता है। अगले ही पल सू की आवाज के साथ वह सीधे छत पर पहुंच जाता है। वहां उसका इंतजार कर रहा था उसका शिक्षक डंबलडोर। डंबलडोर न्यूट को बताता है कि कुछ दिन पहले अमेरिकी मैजिकल मिनिस्ट्री के काल कोठरी में बंद खतरनाक डार्क विजर्ड ग्रिंडलवाल्ड ट्रांसफर के दौरान सभी गार्ड्स को आसानी से खत्म करके भाग निकला है। अब ग्रिंडलवाल्ड अपने भयानक सपने को पूरा करना चाहता है, इंसानों को गुलाम बनाना और पूरे मैजिकल वर्ल्ड पर राज करना। लेकिन इस योजना को पूरा करने के लिए उसे उस लड़के की जरूरत है जिसके शरीर में अपार जादुई शक्ति है, क्रीडेंस। डंबलडोर चाहता है कि न्यूट पेरिस जाए और ग्रिंडलवाल्ड की योजना को नाकाम करे। इसके बाद न्यूट अपने दोस्त जेकब को साथ लेकर यात्रा पर निकल पड़ता है। क्योंकि न्यूट को देश से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए वे एक स्मगलर से संपर्क करते हैं। भारी भरकम रकम देने के बाद स्मगलर काउंटडाउन शुरू करता है। जमीन पर रखा लोहे का ड्रम तेजी से घूमने लगता है। जैसे ही काउंटडाउन खत्म होता है, न्यूट ड्रम के अंदर घुस जाता है। एक दर्दनाक चीख के साथ दोनों पलक झपकते ही पेरिस की सड़कों पर पहुंच जाते हैं। न्यूट तुरंत मैजिकल फॉग गार्ड्स को छोड़ता है और एक पत्थर के खंभे में कूद जाता है। जब वह बाहर निकलता है तो वह फ्रांस की मैजिकल वर्ल्ड में होता है। न्यूट एक मंत्र बुदबुदाता है, जमीन पर एक जादुई घेरा बनाता है, फिर मिट्टी को छकता है और अपनी वॉन्ड को कानों में बदलकर आसपास की आवाजें सुनता है। तभी पहाड़ समुद्र की कथाओं में वर्णित पौराणिक जीव ज़ूवू उसके सामने प्रकट होता है। कहा जाता है कि इसकी ताकत भी अपार है और रफ्तार इतनी तेज कि यह एक दिन में 1000 मील चल सकता है। इसी दौरान न्यूट को अपनी छुपी हुई मोहब्बत टीना की झलक भी दिख जाती है। वह जमीन से एक पंख उठाता है और उस पर ट्रैकिंग स्पेल डालता है। पंख की मदद से वे जल्द ही टीना तक पहुंच जाते हैं। उधर दूसरी ओर अपने असली अस्तित्व की सच्चाई जानने के लिए शक्तिशाली जादू वाला लड़का क्रीडेंस एक रहस्यमयी औरत के साथ उस जगह लौटता है जहां वह बचपन में रहा करता था और अपने पालने वालों को ढूंढता है। लेकिन डार्क विजर्ड ग्रिंडलवाल्ड पहले ही वहां अपने आदमी भेज चुका था। वह क्रीडेंस पर अचानक हमला करता है, लेकिन गलती से एक बूढ़ी औरत को घायल कर देता है। हालात बिगड़ते देख एक आदमी तुरंत जादुई सुरक्षा घेरा बना लेता है। इससे क्रीडेंस और भड़क उठता है और उसके अंदर की डार्क मैजिक पूरी ताकत से फूट पड़ती है। हमलावर समझ जाता है कि वह उसका मुकाबला नहीं कर सकता और एक झटके में टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। कुछ देर बाद दुखी क्रीडेंस खुद को संभाल लेता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। थोड़ी ही देर में ग्रिंडलवाल्ड खुद
क्रीडेंस के पास आता है। वह उन्हें एक नक्शा देता है और कहता है कि अगर वे रात में नक्शे पर चिन्हित सेक्रेड टूम तक पहुंच जाए तो क्रीडेंस के जन्म का रहस्य खुल जाएगा। इसी समय आसमान में काले धुएं जैसी अनगिनत रेशमी धाराएं फैल जाती हैं। यह ग्रिंडलवाल्ड द्वारा अपने विज़र्ड फॉलोअर्स को बुलाने का संकेत था। दूसरी ओर न्यूट और उसके साथी भी चुप नहीं बैठे। क्रीडेंस की पहचान जानने के लिए वे फ्रेंच मैजिकल मिनिस्ट्री में चुपके से घुस जाते हैं ताकि उसकी फाइल ढूंढ सकें। वहीं उनकी मुलाकात न्यूट की एक्स गर्लफ्रेंड लेटा से हो जाती है। तीनों एक दूसरे को अजीब लेकिन सभ्य नजरों से देखते हैं। तभी रिकॉर्ड कीपर 3 गोस्ट कैट्स को साथ लेकर उनकी ओर बढ़ता है। लेटा हमला करती है और अगले ही पल गोस्ट कैट्स 1 से 3 में बंट जाते हैं। यह कोई साधारण बड़ा पंजा नहीं था। वह आसानी से उस आदमी को उठाकर हवा में लटका देता है। यह था ज़ावू, जो शानहाई जिंग में दर्ज एक शक्तिशाली पौराणिक जीव है। उसका शरीर बाघ जैसा, लंबी पूंछ और मछली जैसी बनावट थी। इतने ताकतवर जीव के सामने आदमी पूरी तरह बेबस था, लेकिन उसने चुपचाप जादू का इस्तेमाल कर ज़ावू की गर्दन में बंधी जंजीर खोल दी। इस एक हरकत से उसने उशनशू का भरोसा जीत लिया। फिर वह आदमी ज़ावू पर सवार होकर सूटकेस से बाहर निकला। बाहर कई गोस्ट कैट्स मौजूद थीं, लेकिन चीनी शनशौ के सामने कुछ विदेशी भूत बिल्लियां ज्यादा देर नहीं टिक सकी। ज़ावू ने आसानी से कई गोस्ट कैट्स को हरा दिया। तभी और ज्यादा गोस्ट कैट्स उन पर टूट पड़ी। न्यूट ने तुरंत जादू की छड़ी घुमाई और जमीन से फाइलों की अलमारियां बाहर आ गईं। हर अलमारी एक एक करके ऊपर उठी, जैसे कोई जादुई मंच हो। ज़ावू उन पर तेजी से छलांग लगाता हुआ आगे बढ़ा। अपनी जबरदस्त ताकत और फुर्ती से वह जल्द ही उन अलमारियों से बाहर निकल आया, लेकिन गोस्ट कैट्स अब भी पीछा कर रही थी। काफी भाग दौड़ के बाद आखिरकार न्यूट और ज़ावू वहां से बच निकले। जो 3 गोस्ट कैट्स उनके साथ बाहर आई थीं, वे मैजिक मिनिस्ट्री से बाहर आते ही साधारण बिल्ली बन गईं। मौत के इतने करीब से लौटने के बाद ज़ावू ने न्यूट को मजबूती से पकड़ लिया। तभी न्यूट के बाकी साथी भी सूटकेस से बाहर आ गए। ग्रिंडलवाल्ड की साजिश रोकने के लिए न्यूट और उसके दोस्त एक खतरनाक सभा में चोरी छिपे घुस गए। यह सभा पेरिस की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड कब्रगाह में हो रही थी। 2 दिन पहले ग्रिंडलवाल्ड ने काला बुलावा भेजा था, जिसके बाद दुनिया भर के प्योर ब्लड विजर्ड्स यहाँ इकट्ठा हुए। कब्रगाह के बीचों बीच ग्रिंडलवाल्ड ने जोशीला भाषण दिया और मैजिक वर्ल्ड पर राज करने की अपनी मंशा जाहिर की। उसने जादुई विजन के जरिए इंसानों का भविष्य दिखाया, जहाँ युद्ध और संसाधनों के दुरुपयोग से मानव जाति खुद को नष्ट कर लेती है। यह देखकर सब चुप हो गए। मौका देखकर ग्रिंडलवाल्ड ने अपनी विचारधारा और आगे बढ़ाई। वह चाहता था कि ज्यादातर इंसानों को खत्म कर प्योर ब्लड विजर्ड्स इस दुनिया पर राज करें। इसके बाद जादूगर एक एक कर इल्यूजन के जरिए बाहर जाने लगे। जो उसका साथ देते वे आग पार कर सकते थे, और जो विरोध करते वे आग में जलकर राख बन जाते। क्रीडेंस भी उसके बहकावे में आ गया। स्नेक वुमन के रोकने के बावजूद वह आग पार कर ग्रिंडलवाल्ड के पास पहुंच गया। जेकब की मंगेतर भी उसे छोड़कर ग्रिंडलवाल्ड के दल में शामिल हो गई। अब जो बचे वे सिर्फ विरोधी थे। ग्रिंडलवाल्ड ने और भी भयानक नीली आग छोड़ी, जिससे कई जादूगर मिट्टी में मिल गए। हालात बिगड़ते देख न्यूट और उसके साथी भाग निकले, लेकिन जादुई आग जमीन फाड़ती हुई बाहर आ गई और एक भयानक आग ड्रैगन बन गई। तभी 300 साल से ज्यादा उम्र का एक एल्केमिस्ट सामने आया। उसने बचे हुए विजर्ड्स को घेरा बनाने को कहा। सबने अपनी छड़ियां जमीन में गाड़ दी। जमीन फट गई और एक सुनहरी ढाल उठ खड़ी हुई। न्याय की आग ने उस ड्रैगन को चारों ओर से घेर लिया। आखिरकार भीषण टकराव के बाद आग का ड्रैगन खत्म हो गया। इस लड़ाई में वे जीत तो गए, लेकिन युद्ध अब भी खत्म नहीं हुआ। अंत में ग्रिंडलवाल्ड ने फिर से क्रीडेंस को खोज निकाला और उसके भीतर छिपी भयानक ताकत जगा दी। इससे साफ था कि मैजिक वर्ल्ड पर राज करने की उसकी योजना अभी जारी है। आगे क्या होगा, यह जानने के लिए हमें अगले भाग का इंतजार करना होगा।